Hi all the students, welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel and एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ नो योर एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक्चुअली उन्हें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता ही नहीं होता। एंड दैट इज़ द रीज़न वी पीपल आर स्टार्टिंग दिस सीरीज सो दैट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आखिर तुम्हारा एग्ज़ाम है कैसा, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ क्या होता है, एंड विच are the most important colleges and what are the possible cutoffs and how to get into these colleges. So all these things we are going to discuss in these videos and the name of the series is Know Your Exam. And साथ में एक और सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं that is Know Your B School. जिस भी B School में अपन जाना चाहते हैं उसके बारे में A to Z सारी information you people are going to get on this YouTube channel. तो सबसे पहला काम क्या करना है? Yes. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड देन वट एवर वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट कीप लिसनिंग टू दैट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज़ैट 2024। ज़ैट 2024 कैट के बाद अगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई एग्ज़ाम है तो दैट इज़ ज़ैट। स्टूडेंट्स MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में आफ्टर कैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम इज ज़ैट। कैट पॉसिबली इस बार 26 नवंबर को है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव द नोटिफिकेशन। लेकिन ज़ैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। सो 15 जुलाई से द एडमिशन प्रोसेस, द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ बिगन एंड द लास्ट डेट इज़ 30 नवंबर। और ज़ैट जो पेपर होगा स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑन 7 जनवरी 2024। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ज़ैट। इतना हम लोग डिटेल में जाएंगे और इतना इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ज़ैट मुझे देना है कि नहीं देना है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ सर कैट की तैयारी करते हैं और जैसे ही कैट कंप्लीट होता है दे फील लाइक द कंप्लीट प्रोसेस इज ओवर नाउ। बट स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू रिलिव एंड यू पीपल हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी वन कि हमको ज़ैट देना ही चाहिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर आखिर क्यों देना चाहिए एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। ये सारी बातें स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ zatonline.in दैट बिकम्स द नेम ऑफ द वेबसाइट। 2100 रुपीज़ का फॉर्म है और अगर आप स्टूडेंट्स XLRI के कोर्सेज में भी साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ पर कोर्स इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। तो 2500 रुपीज़ देकर XLRI में स्टूडेंट्स देर आर 2 इम्पॉर्टेंट कोर्सेज। वन इज़ द जनरल MBA प्रोग्राम जिसको BM कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एंड द सेकेंड इज HR, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों कोर्सेज में अगर अपन अप्लाई करते हैं तो 200 रुपीज़ पर कोर्स वी नीड टू पे सेपरेटली। तो 2100 का फॉर्म एंड 400 रुपीज़ फॉर द कोर्सेज ऑफ XLRI। बट स्टूडेंट्स दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट XLRI, देर आर अराउंड 100 मोर कॉलेजेस ऑफ इंडिया विच एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ ज़ैट। और जितने कॉलेजेस कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, मान के चलो लगभग उतनी ही कॉलेजेस या उनमें से मैक्सिमम अच्छे कॉलेजेस दे ऑल्सो एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ ज़ैट। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, कैट लगभग 2.5 लाख बच्चे कैट देते हैं और कई सारे अच्छे कॉलेजेस में द कट ऑफ फॉर कैट इज़ 95, 98। तो इंडीड स्टूडेंट्स कई बार वो स्कोर कर पाना टफ होता है एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स लाइक यू हैव टेकन कैट एंड डिस्पाइट ऑल द प्रिपरेशन पॉसिबली वो डन ओके, इट मे नॉट बी योर डे। तो हो सकता है कैट में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज भी हो। इवन इफ दैट इज़ द केस तो मुझे लगता है ज़ैट एक बैकअप प्लान हमको रखना ही चाहिए। करीब स्टूडेंट्स 90-95,000 स्टूडेंट्स दे अप्लाई फॉर ज़ैट एवरी ईयर और उनमें से यूँ मान के चलो लगभग 75-80,000 स्टूडेंट्स ज़ैट देते हैं। अब उनमें से अगर मैं 95 परसेंटाइल स्कोर करूँ ओके या 92 परसेंटाइल स्कोर करूँ, the chances of getting into the best of the colleges it is there। अब आप जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट्स, कट ऑफ लगभग सेम है जो कैट का है फॉर एडमिशन टू एनी कॉलेज विच इज़ एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ कैट एंड ज़ैट बोथ। एट द सेम टाइम कैट में 2-2.5 लाख बच्चों के बीच में कॉम्पीट करना है, जबकि ज़ैट में स्टूडेंट्स लगभग 50% ऑफ दैट। सो आई थिंक इट्स अ वर्थ इन्वेस्टिंग थिंग एंड वी पीपल शुड टेक ज़ैट। अब इसका जो पूरा पैटर्न होता है दैट स्टूडेंट्स भी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ये जो पूरा पेपर है इट्स अ वेरी लेंदी पेपर। आप देखो कि स्टूडेंट्स कैट
इट इज़ ऑफ 120 मिनट्स, लेकिन जो ज़ैट है ये पूरा पेपर कंप्लीट करने में लगभग 3.5 घंटे का ये पूरा पेपर है. इट इज़ ऑफ 210 मिनट्स. एंड ज़ैट स्टूडेंट्स बहुत ही पुराना ये एग्ज़ाम है, और XLRI जमशेदपुर विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर विच टेक्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ ज़ैट. पॉसिबली 1949 से स्टूडेंट्स वो कॉलेज चल रहा है. तो जितनी इंपॉर्टेंस IIM अहमदाबाद की है थ्रू CAT, the same is the importance of XLRI Jamshedpur through ZAT. And this college is fantastic. I see many of such students जो किसी बहुत अच्छे IIMs को, in case अगर अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता में एडमिशन होता है तो डेफिनेटली आप ABC को प्रेफर कर सकते हैं ओवर XLRI जमशेदपुर. बट इन केस स्टूडेंट्स अगर लखनऊ में एडमिशन होता है या किसी और IIM में, या फिर स्टूडेंट्स आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स जो SP जैन छोड़कर भी XLRI जमशेदपुर में दे टेक एडमिशन. सो इट इज़ बेटर दैन आपके मेनी ऑफ द IIMs एंड मेनी ऑफ द B schools ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ द रीज़न आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चले. एंड ऑल द स्टूडेंट्स वॉट एवर यूर लेवल एज ऑफ राइट नाउ इज, वी हैव 6 months ऑफ टाइम विद अस. अभी भी स्टूडेंट्स अगर 6 महीने हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, फोकस से प्रिपरेशन करें ज़ैट को लेकर, तो आई थिंक इसको क्रैक करना इज़ नॉट अ बिग डील. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन बच्चों का लॉजिक पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, जिनका मैथ्स पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, उन्हें स्टूडेंट ज़ैट में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा. द रीज़न हैपन्स टू बी ज़ैट में जितनी भी सेक्शंस आते हैं इसमें लॉजिक और मैथ्स का सेक्शन इट इज़ ओनली वन. बट व्हेन आई टॉक अबाउट CAT, वहाँ पर क्वांट का सेक्शन भी होता है एंड देयर इज़ वन सेक्शन ऑन DI + LR ऑल्सो. तो ज़ैट में स्टूडेंट यू सी लाइक द पेपर पैटर्न इज़ वेरी डिफरेंट. ये जो पूरा पेपर है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इस पूरी स्लाइड पर टाइम इन्वेस्ट करो, यू विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट. सो 2023 का जो पेपर था स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल पेपर फॉर 2024. एंड आई बिलीव दैट इसमें कोई मेजर चेंज होगा इसके चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है. सो पार्ट 1 वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, देयर वर 26 क्वेश्चंस. ओके, इंग्लिश. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है विच इज़ डिसीजन मेकिंग. पहले इसमें 21 क्वेश्चंस होते थे, बट लास्ट टाइम देयर वर 22 क्वेश्चंस. एंड डिसीजन मेकिंग, नो कैलकुलेशन, नथिंग डूइंग, बट यू विल हैव सम सिचुएशंस एंड अमंग द 4 ऑप्शंस यू पीपल हैव टू डिसाइड दैट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट हैज़ टू बी डन. तो ये स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक एक्सटेंशन है. तो डिसीजन मेकिंग इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए मुझे लगता है ये जो सब्जेक्ट है दिस इज़ वेरी मच रेलेवेंट एज वेल. तो इट इज़ माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. वैसे भी जितने बच्चे ज़ैट देना चाहते हैं उन सब की आइकन पर ASCAT चैनल पर भी डिसीजन मेकिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस होगी. काफ़ी सारा ऑनलाइन कंटेंट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे. एंड द स्टूडेंट्स वाज स्टडिंग विद अस इन द फिजिकल क्लासेस, वहाँ तो डिसीजन मेकिंग की अ लॉट मेनी क्लासेस वी आर गोइंग टू टेक. एनीवे, इस पर मेन फोकस अपना स्टार्ट होगा आफ्टर CAT. तो CAT तक पूरा फोकस CAT पर रखो, बट एट द सेम टाइम अगर मीनवाइल थोड़े बहुत क्लासेस आप ज़ैट ओरिएंटेड ले भी लें तो आई थिंक इट इज़ वर्दी. And quantitative ability, that is maths with the data interpretation. Last year students DI का केवल एक सेट था, मेजर फोकस वाज ऑन मैथ्स. पर इसके पहले DI के 3-4 सेट्स भी ज़ैट में आ जाते थे. तो DI एनीवे इसका प्रेजेंस ज़रूर होगा, बट फिर भी स्टूडेंट्स आप देखोगे मेजर जो वेटेज है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ मैथ्स. ओके, एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट, दिस बिकम्स द पार्ट 1, जिसके लिए इन टोटल यू आर गोइंग टू हैव 175 मिनट्स. And the best part is there is no sectional time limit. CAT में तो students we have the sectional time limit. यहाँ पर it is purely up to you. And moreover students paper का level कोई बहुत easy आता है ऐसा नहीं है. It is moderate to difficult. So that is the reason बहुत ज़्यादा number of questions solve करने की ज़रूरत नहीं है. Whenever the level of the paper like CAT हो गया, ZAT हो गया, when it is moderate to difficult, बहुत कम number of questions को solve करके भी we can actually score very good percentile. एंड अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि परसेंटाइल का कैलकुलेशन कैसे होता है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स व्हाट इज द कट ऑफ, कितने परसेंटाइल पर यू पीपल कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम XLRI एंड अदर टॉप कॉलेजेस. एंड आई विल बी डिस्कसिंग द टॉप 10 कॉलेजेस विच एक्चुअली एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ ज़ैट एज वेल. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना. पार्ट 2 स्टूडेंट्स, अब आप देखें पार्ट 2 30 मिनट्स का होता है और दोनों सेक्शंस के बीच में एक 5 मिनट्स का गैप मिलेगा. In that 5 minutes, you people can actually check the keyboard and all. So 5 minutes का gap and after that 30 minutes का part 2.
So when I talk about part 2, general knowledge, 25 questions will be there. Yes, GK. And last year students, anyway, it's a mix of current affairs and static GK. Last year लगभग 16-17 questions were based on current affairs and लगभग 7-8 questions were based on static GK. तो GK के questions कैसे थे, इन सबको भी students हम लोग अपनी classes में discuss ज़रूर करेंगे. We will take sample questions of each and everything. आप तो बस इंश्योर कर लो कि ASCAT चैनल के साथ हमको जुड़ा हुआ रहना है और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर चलती रहती हैं. तो टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी में यू मेक आइकन ASCAT योर फ्रेंड. एंड स्टूडेंट्स, दैट इज़ द ओनली एग्जाम जहाँ पर essay राइटिंग इज़ द पार्ट ऑफ द एग्जाम. बट वन थिंग यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो essay राइटिंग इसके टॉपिक्स भी स्टूडेंट्स में बताऊँगा कि 2023 में व्हाट द टॉपिक्स वर. एंड ये जो पार्ट 2 है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन गिविंग द कॉल. अंडरस्टैंड, आपका जो कॉल आएगा दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 1 ओनली, GK एंड essay राइटिंग. XLRI claims that कि वो इसे यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स फाइनल एडमिशन, प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. तो essay and GK is not the part of initial consideration, but they will be included in preparing the final merit list. So anyway students, 205 minutes का पूरा पेपर और साथ में 5 मिनट्स का बीच वाला जो गैप है, तो कुल मिलाकर 210 मिनट्स का पूरा टाइम लगता है इस पूरे पेपर को करने में. 101 टोटल क्वेश्चंस आर देयर, ओके, इंक्लूडिंग GK. मार्किंग पैटर्न भी स्टूडेंट्स इसका काफ़ी यूनिक है. मार्किंग पैटर्न इज +1 and -0.5. Now students see, I guess, sorry, it is not -0.5, it is 0.25. Yes, this becomes the marking pattern -0.25. And students, you people understand, ये marking pattern तो चलो फिर भी ठीक है, +1 and -0.25 जो कि स्टैंडर्ड मार्किंग पैटर्न है. पर स्टूडेंट ज़्यादा चाहता है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करें. एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर इन सब क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स पार्ट 1 में अगर हमने 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड लेफ्ट कर दिए, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट यू सी दैट यू विल बी पेनलाइज्ड विद 0.1 मार्क. आई रिपीट ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, ज़ाट देते समय अगर हमने 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, 8 से ज़्यादा मतलब टिल 8 इफ़ यू आर लिविंग नो नेगेटिव, बट 8 से ज़्यादा अगर मान लेते मैंने 9th क्वेश्चन नेगेटिव छोड़ दिया, सॉरी 9th क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इन दैट केस 0.1 मार्क उसका कम हो जाएगा. तो ज़ाट एक्चुअली चाहता है कि आप अटेम्प्ट करें. बट एनीवे स्टूडेंट्स, हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैं लेकर आऊँगा, इन विच आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी पीपल हैव टू बी कैलकुलेटिव इन दिस. सो आई रिपीट द मार्किंग पैटर्न +1 -0.25. ओके, डन. And students, marks attained in GK and essay are not considered for the final score of ZAT. Absolutely. And now students, जो लास्ट ईयर 2023 का पेपर था उसका एक क्विक एनालिसिस, इसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट यू पीपल कैन एक्चुअली गो थ्रू इट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा खासा वेटेज है. अ पोएम वाज आल्सो देयर. देन द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, पैरा कंप्लीशन है. सो एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर. When we talk about CAT is more about reading comprehension, and there are some questions which are based on para summary, jumbled paragraph, etc. So in CAT, grammar is not important. In CAT, vocab is not important. But when we talk about ZAT, यहाँ पर स्टूडेंट सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. अंडरस्टैंड, तो ग्रामर वगैरह का भी अच्छा खासा नॉलेज एंड क्रिटिकल रीजनिंग, इवन दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग, अलग अलग तरह के सेट्स आते हैं. किसी सेट पर 4 क्वेश्चंस थे, किसी पर 3 क्वेश्चंस थे, ओके, एंड किसी पर स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस. तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग. अब इसमें कितने क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट नंबर आइडियली इज गिवन टू अस. बट एनीवे स्टूडेंट्स, डोंट वरी, कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता. अगर आप डिसीजन मेकिंग में 7, 8, 9 क्वेश्चंस भी कर लें, तो भी स्टूडेंट्स द चांसेस ऑफ गेटिंग द कॉल फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इज ऑलवेज देयर. ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन. यस, मैथ्स को लेकर बहुत सारे बच्चों में डर होता है, बेटा मैथ्स जल्दी समझ में नहीं आती. ज़ैट की जो मैथ्स है वो बहुत आसान होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो मैथ्स इसकी बहुत अच्छी है, आती है. बट एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं पूरी मैथ्स में 6, 7, 8 क्वेश्चन कर लूँ, तो भी स्टूडेंट्स आप देखोगे कट ऑफ को क्लियर करना विल बिकम ईजी फॉर मी. तो एक्चुअली कोशिश करो, अगर आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकें 16 to 18, दैट बिकम्स द आइडियल नंबर ऑफ
अटेम्प्ट, हालांकि सब क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, तो अगर 10, 12, 13 क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए तो भी स्टूडेंट्स अपना स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है। और जिनकी मैथ्स अगर वीक है, आप 6-7 क्वेश्चन भी निकालोगे तो भी स्टूडेंट्स द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेजेस विल ऑलवेज बी देयर। कैट और जैट में स्टूडेंट्स आप एक चीज़ समझो, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट द की एक्चुअली। आपकी अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, इवन लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी वी कैन एक्चुअली स्कोर वेरी हाई। चलिए स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अर्थमेटिक है, नंबर्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन का देयर वाज अ सेट। आपके ट्रिग्नोमेट्री इज इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन है नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आपकी डेटा सफिशिएंसी, where some data are given to us and we have to just find out which data are sufficient to give the correct answer. Okay, so one question and 2 data. ये data sufficiency एक बड़ा interesting pattern होता है। Investment related कुछ questions and probability. So ये 28 questions का maths. Coming on students topics for essay. Right. So 250 words का essay हमको लिखना है and these are the 3 topics which are given to us. ये ZAT 2023 के actual topics हैं। इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स हमको लिखना है। तो बेटा लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर अच्छा लिखना चाहते हो ना तो अच्छी रीडिंग करना स्टार्ट करो। रीडिंग आएगी ना तो लिखना भी स्टूडेंट्स विल बिकम ईजी फॉर अस। तो राइटिंग अच्छी करनी है तो सबसे पहले रीडिंग पर टाइम इन्वेस्ट करो। सो सम वंडरफुल चैप्टर्स, टॉपिक्स आर गिवन टू अस। अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी रीडिंग को बढ़ाओ, कॉन्टेंट को डेवलप करना स्टार्ट करो। एंड अभी से स्टूडेंट्स ज़ैट को, एंड दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जितना बच्चा कैट देता है बेटा साथ में ज़ैट को लेकर चल। ओके, अभी मैं जब कट ऑफ बताऊंगा तो एक्चुअली पता चलेगा एंड यू विल कम टू नो विच आर द बेस्ट कॉलेजेस जो ज़ैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। चलिए कमिंग ऑन द कट ऑफ, ये जो कट ऑफ है स्टूडेंट्स ये एक्सेल आरआई का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सेल जमशेदपुर विच इज़ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज टेकिंग द स्कोर ऑफ ज़ैट। इसमें 2 कोर्सेज हैं। सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट आई एम डिस्कसिंग, एंड मेल्स एंड फीमेल्स को लेकर दे हैव 2 सेपरेट कैटेगरीज, मेल्स एंड फीमेल्स को लेकर एंड इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स को लेकर भी। तो स्टूडेंट्स सी, अगर मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो आई गेट द परसेंटाइल ऑफ 95 एंड वंस यू आर एबल टू गेट 95 परसेंटाइल, माइंडेड एक्सेल आरआई बिजनेस मैनेजमेंट, यू विल गेट द कॉल, यू विल गेट द कॉल 95 परसेंटाइल। एंड मत भूलना कि कैट से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पर लगभग 50% होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स it's worth taking, isn't it? And then students, female candidates 92 percentile. So yes, girls, you are going to have some advantage here. So 92 percentile के आसपास you get the call for business management program, जो कि XLRI का एक बड़ा important और flagship program है। The second important course that is HR, XLRI, Xavier's Labor Relation Institute जमशेदपुर। ये तो स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स के लिए जाना जाता है, अंडरस्टैंड। इसका जो HRM प्रोग्राम है इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। एंड स्टूडेंट्स इसका जो कट ऑफ है मेल इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, सॉरी दिस इज इंजीनियर्स, फीमेल इंजीनियर्स एंड देन मेल फीमेल नॉन इंजीनियर्स। तो इसका स्टूडेंट्स यू कैन सी 93 परसेंटाइल मेल्स का विथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, 91 गर्ल्स का। एंड स्टूडेंट्स नॉन इंजीनियर्स के लिए यू हैव सम एडवांटेज 90 परसेंटाइल एंड 88 परसेंटाइल। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, आपके नॉन इंजीनियर्स, अगर आप लोग 91, 92, 93 परसेंटाइल लेकर आते हो, यू गेट द कॉल फ्रॉम HR, XLRI, विच इज़ अ बिग डील। स्टूडेंट्स ये कॉल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड बिलीव मी, कैट के थ्रू IIMs के कॉल्स लाने फिर भी टफ होते हैं, बट ज़ैट के थ्रू इंडिया के टॉप कॉलेजेस के कॉल लाने इतना मुश्किल नहीं होता, अंडरस्टैंड। तो ये पूरा कट ऑफ का एनालिसिस है इन फ्रंट ऑफ यू। And then students, after XLRI, yes, there is a list of 10 best colleges which actually accept the score of ZAT. So XLRI तो है ही, then XIM Bhubaneswar is very good, IMT Ghaziabad also takes the score of CAT, ZAT both. KJ Somaiya Mumbai बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तापनी मणिपाल कर्नाटका, then you have students Mudra Institute of Communication Ahmedabad। बट अगर आप मुद्रा इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो जिसको कॉमनली अपन माइका कहते हैं, वहाँ पर एक और एग्ज़ाम होता है जिसको माई कैट कहते हैं। तो सबसे पहले तो कैट एंड ज़ैट के बेसिस पर यू हैव टू सिक्योर द एलिजिबिलिटी एंड वंस यू बिकम एलिजिबल देन यू हैव टू टेक वन मोर एग्जाम एंड द नेम ऑफ दैट एग्जाम इज माई कैट। देन यू हैव इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गोवा, अगर पेरेंट्स भेजने को तैयार हों तो।
बहुत सारे पेरेंट्स भेजते नहीं है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का दिल जीतो एंड एक अच्छे बच्चे बनकर दिखाओ ताकि पापा गोवा भेज दें, उसके बाद जो करना हो सो करना। इज इट? अरे नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना। लीबा, लोयला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई, एंड देन यू हैव फोर्ट स्कूल दिल्ली। और ये जितनी भी कॉलेजेस हैं इन सभी का कट ऑफ, XLRI का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट बिसाइड्स XLRI इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 85-88 परसेंटाइल, लगभग 85 से 88 परसेंटाइल। सो इफ यू पीपल आर एबल टू स्कोर 85 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल इन दैट, इन सभी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स यू विल सी लाइक यस यू विल गेट द कॉल्स। तो स्टूडेंट्स क्यों मिस करते हो? और 85 और 88 लाना कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं हर सेक्शन में 4-5-6 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँ तो भी 85 परसेंटाइल तो टच हो ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द समरी ऑफ दैट। तो इट्स एन एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है। और XLRI का स्टूडेंट्स अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट बताऊँ, ऑन एन एवरेज इट इज़ 30+ lakhs, और टॉप 25% स्टूडेंट्स तो दे गेट इवन मोर देन दैट, 40-45 lakh rupees per annum. So it's a fantastic college. The learning is very good, the reputation is very good, and getting into XLRI, it is a privilege. So students हर साल कुछ बच्चों के इंटरव्यू के कॉल्स होते हैं XLRI, and do understand XLRI not only Jamshedpur, but at the same time Delhi campus is also there, and Delhi campus is also doing fantastic. तो स्टूडेंट्स अगर दिल्ली में भी नंबर लगता है तो ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो जमशेदपुर एंड दिल्ली बोथ द ऑप्शंस आर देयर, यू पीपल शुड एक्चुअली नॉट मिस इट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिसमें नटशेल में हम एग्जाम्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न आप इन वीडियोस को इग्नोर नहीं करें, अच्छी तरह से देखो, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट from Icon ASCAT family. See you very soon. Bye bye.